दिल सुकून में हो तो सांस भी गहरी लगती है। मन शांत हो तो शरीर भी ताकतवर लगता है। दिल सुकून में हो तो सांस भी गहरी लगती है। मन शांत हो तो शरीर भी ताकतवर लगता है। जब तक तन और मन एक सुर में ना हो, जब तक तन और मन एक सुर में ना हो, जिंदगी का गीत अधूरा सा लगता है। जिंदगी का गीत अधूरा सा लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्डिंग नोक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हर इंसान की जीवन को अंदर से हील कर सकती है। ये किताब है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, व्हाई दे गो हैंड इन हैंड। लिखी गई है सुष्मिता दत्ता के द्वारा। इस किताब का मेन संदेश है, अगर आप अपने मन को इग्नोर करते हो तो एक दिन आपका शरीर भी आपको इग्नोर करने लगता है। यानी मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। एक कमजोर हुआ तो दूसरा भी हिलने लगता है। सुष्मिता दत्ता एक सेल्फ हेल्प और वेलनेस ऑथर है, जिन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशंस और हीलिंग में गहरी समझ है। उन्होंने अपनी किताबों में बार बार ये कहा है कि हीलिंग सिर्फ दवाओं से नहीं, अवेयरनेस से होती है। उन्हें लिखने का स्टाइल सिंपल, प्रैक्टिकल और सोलफुल है। वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को जोड़कर समझाती हैं कि कैसे हमारा दिमाग और शरीर एक सबटाइटल ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से इसे शुरू करते हैं। एक लड़का था रोहित। वो एक कॉर्पोरेट जॉब में काम करता था, हर वक्त बिजी, हर वक्त फोन में। उसने अपनी हेल्थ के लिए जिम ज्वाइन किया, सप्लीमेंट लिया, लेकिन एक दिन उसे पैनिक अटैक आया। डॉक्टर ने कहा, बॉडी तो फिट है लेकिन तुम्हारा माइंड थक गया है। यानी बात सुष्मिता दत्ता कहना चाहती हैं, जब तक हम अपने मन को नहीं समझाते तब तक हमारे शरीर भी सुकून नहीं पा सकते। वो लिखती हैं, माइंड और बॉडी एक बायोलॉजिकल नेटवर्क है जो दिमाग में होता है। वो शरीर में केमिकल सिग्नल के रूप में दिखाई देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका ब्रेन कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों को स्लो कर देता है। अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन गया तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ाने लगता है। और फिर हम कहते हैं, पता नहीं बॉडी वीक हो गई है, पर असल में दर्द दिमाग से शुरू होता है। सुष्मिता दत्ता जी लिखती हैं, स्ट्रेस एक छोटी आग है जो पहले दिमाग में जलती है और धीरे धीरे पूरे शरीर को जला देती है। हर दिन हम अपने दिमाग में हजारों सोच रखते हैं। गिल्ट, कंपैरिजन, एंजाइटी, फ्यूचर का डर, ये सब इमोशन हमारे नर्वस सिस्टम पर लोड डालते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान रोज ऑफिस जाके प्रेशर में रहता है। उसके बॉस ने डांट दिया, वो चुप रहा, दुख अंदर दबा लिया। उसने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की। कुछ हफ्तों में उसे माइग्रेन होने लगा और कुछ महीनों में हाई बीपी। सुष्मिता जी कहती हैं, ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये माइंड बॉडी मैसेज है। जो बातें हम बोलते नहीं वो शरीर सिम्टम्स के जरिए कह देता है। यहाँ ऑथर लिखती हैं,
जैसे माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है, वैसे ही बॉडी भी माइंड को बदलता है। अगर आपका न्यूट्रिशन पुअर है या स्लीप कम है तो ब्रेन के हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामिन कम हो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि मेरा मूड खराब है या मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। पर कभी-कभी डिप्रेशन का रीजन इमोशनल नहीं, बायोलॉजिकल होता है। स्लीप डिसऑर्डर, विटामिन डिफिशियंसी, डिहाइड्रेशन एटसेट्रा। यानी मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक दो तरफा रास्ता है। एक भी इम्बैलेंस हुआ तो दूसरा भी इफेक्ट पहुंचाता है। सुष्मिता जी लिखती हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने का जरिया नहीं, दिमाग को हील करने का मंत्र है। जब आप वॉक करते हैं, रन करते हैं या योगा करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल हैं जो नेचुरल फील गुड हार्मोन्स कहते हैं। हार्वर्ड के रिसर्च के हिसाब से रोज 30 मिनट ब्रिस्क वॉक से डिप्रेशन का रिस्क 40% तक कम हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। वो कहती हैं मूवमेंट इज मेडिसिन। अगर आप थोड़े दिन एक्सरसाइज बंद कर दो तो माइंड भी डल लगने लगता है। सुष्मिता जी कहती हैं कि आप जो खाते हो वही सोच बन जाती है। हमारे गट में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। अगर हम अनहेल्दी, प्रोसेस्ड या सुगरी फूड खाते हैं तो गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होता है, जिससे मूड स्विंग्स और एंजाइटी बढ़ती है। वो सजेस्ट करती हैं फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 रिच डाइट, यानी आप फिश या वॉलनट एटसेट्रा ले सकते हैं। जंक फूड और कैफीन कम करें, साथ ही वाटर ज़्यादा पिएं। हाइड्रेशन से मूड स्टेबल रहता है। एक छोटी सी स्टोरी में वो बताती हैं कि एक स्टूडेंट जिसको एंजाइटी होती थी, उसने सिर्फ अपना फूड पैटर्न बदला, जंक फूड छोड़कर फ्रेश डाइट ली और 1 महीने में उसका मूड और एनर्जी दोनों इम्प्रूव हो गया। ऑथर कहती हैं नींद वो नेचुरल थेरेपी है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। जब हम सोते हैं तो ब्रेन अपने टॉक्सिक प्रोटीन को साफ करता है। स्लीप से लर्निंग, मेमोरी और मूड रेगुलेशन होता है। अगर नींद कम हो गई तो एंजाइटी और इमोशनल इम्बैलेंस बढ़ने लगता है। उन्हें सुझाया कि सोने से पहले मोबाइल बंद करें, साथ ही डिम लाइट और काल्म म्यूजिक यूज करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड लिखते ही हैबिट डालें जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आए और ये स्ट्रेस कम करता है। सुष्मिता दत्ता जी माइंडफुलनेस को एक सुपर पावर बताती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल में जीना, बिना पास्ट या फ्यूचर के चक्कर में पड़े। आप इसके लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग 10 मिनट के लिए, साथ ही मेडिटेशन या मंत्रा चैंटिंग, और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। और आपको समय मिले तो आप नेचर में अपने समय को जरूर बिताएं। उनके हिसाब से मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत रहता है, एक्टिव होता है, वो कंट्रोल
सीखता है और रिएक्ट नहीं करता। माइंडफुलनेस से ब्रेन के फ्रंटल लोब में नए पॉजिटिव पाथवे बनते हैं और हम स्ट्रेस में भी कंपोज्ड रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है, अकेलेपन में भी एक साइलेंट किलर है। स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट से इम्यूनिटी बढ़ती है और लोनलीनेस से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। वो लिखती हैं कि लव, ट्रस्ट और बिलोंगिंग भी न्यूट्रिशंस है। बिना इनके जिंदगी अधूरी लगती है। तो अपने रिश्ते संभालो, अपनी बातें शेयर करो। अपने रिश्ते संभालो, अपनी बातें शेयर करो और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेने से झिझको नहीं। सुष्मिता जी ट्रेडिशनल हीलिंग टेक्निक पर भी विश्वास करती हैं, जैसे कि योगा, पोस्चर प्लस ब्रेथ प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू बैलेंस। टाई चे और रेकी का भी ये उपयोग करती हैं, जिसमें आप एनर्जी फ्लो इम्प्रूव करते हैं और साथ ही म्यूजिक थेरेपी और आर्ट को भी सपोर्ट करती हैं, जिसमें हम अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं। वो एक कहानी लिखती हैं कि एक लड़की जिसे माइग्रेन था, उसने योगा और ब्रीथिंग अपनाया और कुछ महीनों में उसका माइग्रेन 70% तक कम हो गया। डॉक्टर ने कहा, यू हील्ड योरसेल्फ। इससे वो मैसेज देती हैं कि बॉडी को हील करना मेडिसिन का काम है, पर माइंड को हील करना आपका काम है। सुष्मिता जी लिखती हैं कि आपका बॉडी हर थॉट को सुनता है। अगर आप बार बार निगेटिव बोलती हैं कि मैं थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आपका ब्रेन उसको रियलिटी बना देता है। वो सजेस्ट करती हैं कि रोज कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से ब्रेन के केमिकल सिग्नल्स चेंज होते हैं और बॉडी भी एनर्जेटिक फील करती है। आज के युग में बर्नआउट सबसे बड़ी समस्या है। ऑथर जी कहती हैं, रेस्ट लेना वीकनेस नहीं बल्कि विजडम है। ज्यादा काम करना हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं देता। आपका माइंड जब रेस्ट करता है तब क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप हर 2 घंटे में 5 मिनट का पॉज लें। साथ ही वीक में एक डिजिटल फ्री डे रखें, जिस दिन आप फोन का उपयोग ना करें, टीवी का उपयोग ना करें। साथ ही फैमिली और हॉबीज के लिए टाइम रखें, जिसमें आप दिन भर अपने परिवार के साथ समय को व्यतीत करें। किताब के अंत में सुष्मिता जी लिखती हैं कि जब तक हम अपने तन और मन के बीच एक सामंजस्य नहीं बनाते, तब तक असली स्वास्थ्य संभव नहीं है। हेल्थ का मतलब है शरीर का मजबूत होना, मन का शांत होना और दिल का खुश होना। अगर आपका माइंड पीसफुल है तो हर चीज मैनेजेबल लगती है, और अगर माइंड डिस्टर्ब्ड है तो छोटी प्रॉब्लम भी पहाड़ लगती है। वो लिखती हैं, हीलिंग एक यात्रा है जो शरीर से शुरू होती है पर मन में पूरी होती है। यानी हर दिन अपनी बॉडी को मूव करें। साथ ही आप हर दिन 10 मिनट अपने साथ बैठें और अपने इमोशंस को महसूस करें, उसे दबाएं नहीं। हेल्दी फूड ले और ग्रेटिट्यूड लिखें। खुद से
प्यार करें और बिना कंडीशन के अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि जैसा कि ऑथर कहती हैं कि हेल्दी बॉडी बिना हेल्दी माइंड के अधूरी है और हेल्दी माइंड बिना हेल्दी बॉडी के मुमकिन नहीं। तन और मन दोनों एक राग हैं। तन और मन दोनों एक राग हैं। अगर दोनों साथ में बजते हैं तो जिंदगी सुरीली बन जाती है। अगर दोनों साथ में बजते हैं तो जिंदगी सुरीली बन जाती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि आपको बुक का कौन सा थॉट सबसे ज़्यादा पसंद आया और सब्सक्राइब कीजिए द रीडिंग नूक को, ताकि आप तक हर दिन एक नई प्रेरणा देने वाली बुक समरी पहुंच सके। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।